नमस्कार। छठ आ गया है। हम और आप बिहार में अपने अपने घर जाएंगे, स्टेटस डालेंगे और बताएंगे कि बिहार कैसे हमारे दिलों में बसता है। पर आज मैं आपसे पूछता हूं कि दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या वाकई आप बिहार से प्यार करते हैं? क्या बिहार के लिए आपकी मोहब्बत और आपका दर्द सचमुच आपकी रूह का किस्सा है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया का हिस्सा है? इसलिए आज आपसे एक सवाल करूंगा। छठ में घर जाने वालों से और अपने शहरों में बैठकर बिहार को निहारने वालों से भी एक प्रश्न करूंगा मैं कि बताइए किस पहचान से जाने बिहार को? छठ की पवित्रता के लिए जाना जाए, सियासी हट और लत की तीव्रता के लिए जाना जाए, संस्कारों के संदूक के लिए जाना जाए या बाहुबलियों की बंदूक के लिए जाना जाए, दुनिया के पहले लोकतंत्र और चाणक्य के कूटनीति मंत्र के लिए जाना जाए या फिर सत्ता की गोद में बैठकर बेकसूरों को मौत बांटने वाले माफिया तंत्र के लिए जाना जाए? मैं आगे की खबर का पूरा विश्लेषण करूं उससे पहले आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, वीडियो पूरा देखिए। इससे आपको मजेदार फैक्ट और फिगर के साथ एक रिसर्च वाली रिपोर्ट मिल जाएगी और हमारी मदद हो जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि फिर से बिहार में शराब पीने से कई जिलों में कई लोगों की मौत हो गई है। आप कहेंगे कि आंकड़े कहां हैं? मैं कहूंगा छोड़िए, आंकड़ों का क्या है। हर बार तो लोग मर के आंकड़े ही बन रहे हैं ना। इंसानी जान इतनी सस्ती कभी नहीं थी जो अभी बिहार में हुई पड़ी है। सिवान में जहरीली शराब से 25 लोगों की मौत हुई है। सारण में भी मौत हुई है। कई लोगों ने अपने आंखों की रोशनी खो दी है। लेकिन बिहार की सरकार तो बहुत पहले से अंधी होकर पड़ी है। इस पर तेजस्वी को मौका मिल गया है। कह रहे हैं कि सुशासन चाचा आप बताइए कि पहले ही से जो बिहार ड्राई स्टेट है तो शराब कहां से आ रही है? पकड़े हैं पूरे बिहार में है कि अब शराब आ कहां से ना? जब तो कुछ तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना कि भाई अगर बॉर्डर पे अगर शराब अंदर घुस रहा है तो वो आ कहां से? मेन जो लोग हैं, बड़े बड़े जो मछलियां हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? सवाल तो ये पैदा होता है। और 100 ट्रक एंट्री करा दीजिएगा, एक को पकड़ लीजिएगा, उसमें अपना उपलब्धि मानिएगा। तो सब खेल जो है बिहार के लोग सब लोग समझ रहे हैं। सवाल तो बनता है ना। आप खुद देखिए ना, बिहार में शराब से मौत का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। बिहार में कुल मौत की संख्या 65 हो गई है। अब तक 65 लोग मर चुके हैं। आपको लग रहा होगा ना, हाफ सेंचुरी पार हो गई है। मौत का आंकड़ा है ये उस सिवान जिले का। आपने मिर्जापुर देखी है ना, सिवान, वही दद्दा वाला सिवान, वहां पे 48 लोग मर गए हैं। ये जो पंकज त्रिपाठी है ना, उनके जस्ट बगल वाला जिला है सिवान, वहां पर 48 लोग मरे हैं। सारण में 15 लोग मरे हैं। गोपालगंज में 2 मौत हुई है। हालांकि प्रशासन के आंकड़े इससे थोड़े से कम है। प्रशासनिक पुष्टि 37 की हुई है बस। सिवान में 28 मरे हैं, सारण में 7 मरे हैं, गोपालगंज में 2 मरे हैं। छपरा और सिवान जिलों के 16 गांवों में इसका कहर देखने को मिल रहा है। 50 लोग बीमार हैं। उनका इलाज सदर अस्पताल बसंतपुर, CHC और PMCH पटना में चल रहा है। ये तो अब की बार के कांड की बात हुई, उसका आंकड़ा हुआ। कितना आंकड़ा गिनवा दूं आपको? NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश में शराब से हो रही मौत का 22% सिर्फ बिहार से होता है। मौत 22% लोग सिर्फ बिहार से मर रहे हैं। 2022 में 617 मौत हुई थी, जिसमें 134 बिहार से लोग मरे थे। यह आंकड़ा है। ये आंकड़े देखने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सरकार क्या कह रही है और लाल टोपी वाली बिहार पुलिस क्या कर रही है? तो जवाब है, कुछ नहीं कर रही है। घर घर शराब पहुंचवा रही है, कमीशन खा रही है और खिलवा रही है। नतीजा जो है ना वो आपके सामने है। नीचता की सारी हदें पार हो गई हैं। लेकिन यह भी कहना ठीक नहीं है। बिहार पुलिस खोज तो रही है, आज से नहीं खोज रही है, कब से खोज रही है, बहुत दिनों से खोज रही है शराब, लेकिन वो मिल ही नहीं रही है। नवंबर 2021 में चलिए आपको बिहार पुलिस का एक वाक्य, एक किस्सा, एक कांड बताता हूं। बिहार पुलिस ने अपनी बेशर्मी वाला मुंह लिया और घुस गई पटना के रामकृष्ण नगर मोहल्ले में शराब खोजने के लिए। दुल्हन के कमरे में, वो भी बिना लेडी पुलिस के। चोली उठाकर देखा, शराब नहीं मिली। पेटीकोट उठाकर देखा, शराब नहीं मिली। पूरी बारात को शर्मिंदा कर दिया, लेकिन शराब नहीं मिली। इस पर आरजेडी ने बहुत बवाल काटा था। तब राबड़ी देवी ने ट्वीट किया था, तेजस्वी ने ट्वीट किया था। सोचने वाली बात तो यह है कि इतनी गहन चेकिंग के बाद आज तक बिहार पुलिस को शराब ही नहीं मिली। वो शराब जो बिहार के जिलों को घुमा रही है, सरकार को घुमा रही है, पुलिस को घुमा रही है, माफियाओं को मजबूत कर रही है और बड़े बड़े ऑफिसर्स में पैसे बनकर पहुंच रही है, चुनाव में वोट बनकर लुट रही है। इससे तो यही साफ है ना
कि बिहार में सुशासन की शराबबंदी फेल है, नीतीश कुमार की शराबबंदी एक झूठी रेल है। शायद इसी को सोचते हुए जनसुराज वाले प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि जैसे ही पावर में आएंगे शराबबंदी खत्म कर देंगे, जम के पियो और खूब जियो। अब मैं आपको खराब हालात, कितने खराब हालात है इसका एक और प्रमाण देता हूं। यह वीडियो देखिए, इसमें एक शख्स व्हाइटनर लेकर सूंघ रहा है सरेआम। यह मई 2024 का वीडियो है, इसी साल का। मैं चुनाव कवर करने के लिए काराकाट गया हुआ था, वही देखा, रिकॉर्ड किया काराकाट में, वही काराकाट जहां से पवन सिंह लड़ रहे थे। लोग ऐसे ही सूखे नशे करते हैं, अलग अलग तरीके के नशे करते हैं बिहार में, इसलिए बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। नशे करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो लोग अपराध करके पैसे लाएंगे। दबी जुबान में यह भी चर्चा है कि मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या हुई थी ना, उसमें भी यह नशा वाला मामला जुड़ा हुआ था। बिहार सरकार नशे में है, जनता नशे में है और सत्ताधीश मदहोश है। ऐसा नहीं है कि बिहार में पहली बार शराबबंदी हुई है। नीतीश कुमार दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शराबबंदी की है। इससे पहले 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन वो भी फेल हुआ था। फिर बिहार में शराब बहने लगी थी, फिर नीतीश कुमार ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके शराबबंदी का बांध भी, उसमें बड़ा होल है, बड़ा छेद है, टूट गया, जैसे पुल ढह जाते हैं बिहार में। जो पूरी दुनिया को दिखता है वो बस सुशासन बाबू को नहीं दिखता है। बिहार में राजस्व का 4000 करोड़ का नुकसान है शराबबंदी की वजह से। अब वक्त आ गया है कि आप और हम ये बात तय करें कि बिहार क्यों जाना जाए। बिहार गौतम बुद्ध के लिए जाना जाए कि गुंडों के लिए जाना जाए, आर्यभट्ट के लिए जाना जाए कि भू माफियाओं के लिए जाना जाए, महावीर के लिए जाना जाए कि बालू माफियाओं के लिए जाना जाए, गांजा चरस की सप्लाई के लिए जाना जाए कि सीता की जन्मभूमि के लिए जाना जाए, मधुबनी पेंटिंग की वजह से जाना जाए कि नशे की सेटिंग की वजह से जाना जाए, बिहार बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाए कि जहरीली शराब की भट्टियों के लिए जाना जाए। यह सब जानकर मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। पहले हम बिहार की बात करते थे तो बिहार जाना जाता था अशोक के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, शांति का संदेश देता था। बिहार मठ के लिए जाना जाता था, मंदिरों के लिए जाना जाता था, तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता था। अब बिहार सुर्खियां बटोरता है गलत चीजों की वजह से। पुल गिरने से चर्चा में है, पेपर लीक से चर्चा में है, अपराध के लिए चर्चा में है, शराब के लिए चर्चा में है, गांजा के लिए चर्चा में है, सूखे नशे के लिए चर्चा में है। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता कुछ करे, सरकार कुछ करे, ताकि बिहार और भी चीज़ों के लिए जाना जाए, खाने वाली और चीज़ों के लिए जाना जाए, खाने वाले नशे के लिए ना जाना जाए, लिट्टी चोखा के लिए जाना जाए, दाल पिट्ठा के लिए जाना जाए, चना घुगनी के लिए जाना जाए, मटन कबाब के लिए जाना जाए, कढ़ी बड़ी के लिए जाना जाए, पूरी सब्जी के लिए जाना जाए, मालपुआ के लिए जाना जाए, चंपारण चिकन के लिए जाना जाए, लिट्टी मीट के लिए जाना जाए, लीची के लिए जाना जाए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं विवेक।